अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जमा कराए गए बयान हल्फी को झूठा करार दे दिया है। ये इतनी बड़ी खबर है कि पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया इससे सिरफे नजर कर रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि चाहते या ना चाहते हुए लोग इस खबर पर बात नहीं कर रहे हैं। इस खबर के इंप्लीकेशंस क्या है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं। जब झूठा बयान हल्फी जमा कराया है, आपने झूठा एफिडेविट जमा करा दिया है और एफिडेविट झूठा होने की बुनियाद पर आप सादिक और अमीन नहीं रहे हैं और अब तो नाअहली की मुद्दत मुकर्रर कर दी गई है एंड दैट इज 5 years। तो इसका मतलब यह है कि लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक बार फिर 5 साल के लिए, पहले तो ताहयात नाअहली थी ना, जिसके बाद 5 साल की मुद्दत हुई है, तो 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिए जाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है। मैं स्टोरी आपके सामने रखता हूं कि हुआ क्या है। आदिल बाजई आदिल बाजई मेंबर नेशनल असम्बली, जो आम इंतखाबात में आजाद हैसियत में कोयटा से ये आजाद हैसियत में जीत कर मेंबर नेशनल असम्बली बने थे। और आदिल बाजई ने इसके बाद, ये असल में मामला बनता है ये 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कि 26वीं आईनी तरमीम पे आदिल बाजई नून लीग के कहने पर इस तरमीम के हक में वोट नहीं डालते। यानी नून लीग ये प्रिटेंड करती है कि आदिल बाजई क्योंकि उनके मेंबर हैं और उन्होंने बयान हल्फी दिया हुआ है कि जीत के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हुए हैं, तो इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर क्योंकि वोट नहीं दिया, इसलिए नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी इन्होंने पार्टी डायरेक्शंस की खिलाफ वर्जी की है। और स्पीकर कौमी असम्बली ने जनाब इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये एफिडेविट जमा कराया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 रोज की बर्क रफ्तारी के साथ आदिल बाजई को ना इंटेरोगेट किया, ना टेस्ट किया, ना पूछा बयान हल्फी किसका सच्चा है किसका झूठा है, डीसीटी कर दिया। यानी उधर से स्पीकर साहब ने भी फॉरवर्डिंग एजेंट का काम किया बकौल अकील अब्बासी साहब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं कि अयाज सादिक साहब ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी फॉरवर्डिंग एजेंट का काम किया है और ये कहा कि जो बड़े साहब ने कह दिया है, बड़े साहब के हुक्म की बजावरी होनी चाहिए। तो बड़े साहब के अहकामात के ऊपर मेंबर नेशनल असेंबली को डीसीटी कर दिया गया। अब मैं जरा स्टोरी आपके सामने बता देता हूं। अच्छा, ये हुआ ये जी कि स्पीकर ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के खत पर 21 अक्टूबर 2024 को इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा था। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेजा गया। इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से पहली समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 12 नवंबर 2024 को हुई। 20 नवंबर को आदिल बाजई को कौमी असम्बली की नशस्त से डी सीट कर दिया गया। आदिल बाजई ने 7 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस पर समाअत की। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी भी इस बेंच में मौजूद थे, जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 12 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया, यानी आज। और फिर आदिल बाजई को दोबारा रुकन असम्बली बहाल कर दिया गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो क्या है कि आदिल बाजई कोयटा से ताल्लुक रखते हैं, आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़े। मुस्लिम लीग नून ने दावा किया कि इलेक्शन जीतने के बाद आदिल बाजई नून लीग में शामिल हो गए। माफ कीजिएगा। और आदिल बाजई ने जो है वो इस हवाले से पार्टी में शमूलियत का बाकायदा बयान हल्फी जमा कराया। ये नून लीग के बकौल ऐसा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बयान हल्फी को झूठा करार दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्पीकर कौमी असेंबली को फॉरवर्डिंग एजेंट, उन्होंने कहा जी अकील अब्बासी साहब ने कि फॉरवर्डिंग एजेंट का रोल प्ले किया। आयशा मलिक साहिबा ने भी इसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशंस दी और आदिल बाजई ने माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में यह दलील पेश की कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल नहीं हुए और मुस्लिम लीग नून ने जो बयान हल्फी दिखाया है वो बयान हल्फी जाली है, जबकि आदिल बाजई ने इलेक्शन जीतने के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल होने का बयान हल्फी जमा करा रखा है। और जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि एक शख्स कहता है कि बयान हल्फी मेरा नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन तयन कैसे कर सकता है कि वो इसका है? कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी करने का इख्तियार देता है? जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील हारिस अजमत ने कहा कि अदालत के सवाल बहुत अच्छे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालत के सवाल तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इन सवालों के जवाब भी देने हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर भी इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनको अच्छा खासा लताड़ा। यानी आप ये देख लीजिए कि एक बंदा है, उसने जो एफिडेविट है बयान हल्फी जमा कराया कि तहरीक इंसाफ का मेंबर है, वो जीतने के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ है, आपने उसको अपना मेंबर शो कर दिया। बयान हल्फी आपने जो जमा कराया
कि इस ये आदिल बाज़ई का बयान हल्फी है कि नून लीग में शमूलियत इख्तियार की, वो बयान हल्फी भी झूठा निकला। और उसी बयान हल्फी की बेस के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया कि हमारा मेंबर है और इसने जो है वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की है, हमारी बात को नहीं माना, इसलिए इनको डी-सीट कर दिया जाए। और स्पीकर साहब ने भी कुछ देखे बगैर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेजा और इलेक्शन कमीशन ने भी देखे बगैर जो है वो इनको डी-सीट करने के जो है वो अहकामात जारी कर दिए। तो दिस इज समथिंग विच इज ऑफ वेरी लाइक ग्रेट इंपॉर्टेंस। और इसलिए भी ग्रेट इंपॉर्टेंस है कि इसमें जो है वो एक शख्स की जो बयान हल्फी के झूठा होना है उस वो साबित हो रहा है, इस्टेब्लिश हो रहा है। तो बाहर कैफ अब देखना ये है ना कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। और जाहिर है कि ये फैसला आ गया है, अब कारपेट के नीचे दबा दिया जाता है, फाइलों की नजर हो जाता है, लेकिन ये इतनी सादा बात नहीं है जितनी सादा बनाकर बताई जा रही है। तो सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने चीन का दौरा किया और चीन के दौरे के हवाले से पूरे पाकिस्तान को यह बताया गया कि मरियम नवाज को चीन ने सरकारी दौरे पर बुलाया है। और सरकारी जो दौरा है इसके ऊपर जाहिर है बाहमी मुशावरत जो है, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मुशावरत होगी। लेकिन उकदा कुछ यूं खुला है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जहां भी जा रही हैं उनको ये कहा जा रहा है, मतलब उनको वेलकम इस तरह से किया जा रहा है कि हाई लेवल डेलीगेशन ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डेलीगेशन के तौर पर उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। और पता ये चल रहा है कि ये तो लीगी जो वफ्द है उसको दौरे की दावत दी गई थी। और इसी दौरे के ऊपर जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ, जो लंदन में भी देखे गए और उसके बाद जब वो गले के इलाज के लिए गई वहां पर भी देखे गए, वो यहाँ चीन में भी उनके साथ मौजूद हैं। तो क्या वो मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी इतलात बन के साथ गए हुए हैं जनाब चीफ जो सेक्रेटरी साहब है। तो उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस सरकारी दौरे के ऊपर, जब सरकारी दौरा है तो पैसा सरकार का खर्च होता है। तो सवाल ये भी है कि आप अपने सियासी दौरे के लिए सरकार का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे से आपने पैसा दिया हुआ है। देखिए ये बहस गुज़श्ता कई रोज़ से है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इस्तकबाल करने के लिए, उनको उनको वेलकम करने के लिए कौन आया एयरपोर्ट के ऊपर। और पता चला कि वहाँ की जो है ना वो म्युनिसिपल कमेटी का एक बंदा जो है वो लोकल बॉडीज़ का वो इस्तकबाल के लिए पहुंचा, जिसके बाद एक बहस शुरू हो गई। नून लीग जो है इमरान खान की तस्वीर चीन के दौरे की शेयर कर रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, और लम्हा ब लम्हा जहाँ जहाँ वो पहुंच रही है वो तस्वीर शेयर की जा रही है। लेकिन अब सवाल उससे आगे निकल गया है कि अगर वाकई दौरा आपका जो है वो एक निजी दौरा था और सियासी दौरा था, सियासी नौयत का था, और जैसा कि वहां पर लगे हुए पोस्टर्स, होर्डिंग्स और इस्तकबालिया जो चीजें हैं उनमें दिखाई दे रहा है, तो फिर आपने सरकार के टैक्स पेयर का इस तरह से बेदर्दी से टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल क्यों किया है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या पूरी कौम को मामू बना दिया, या एटलीस्ट पंजाब वालों को मामू बना दिया कि आपके पास यहाँ पर तालीम का बजट नहीं है, अस्पतालों के अंदर अद्वियात मौजूद नहीं है, अद्वियात की किल्लत है, और आप अपने जो निजी दौरे हैं वो सरकार के पैसे से कर रहे हैं। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।